तमाम लड़कियों से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके होशियार रहे, अलर्ट रहे। किस तरह से 23 साल लड़की के साथ धोखाधड़ी हुई है, ये आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चेकिंग न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स देखने वाले सभी नाजरीन को इरफान का प्यार भरा सलाम पेश हो। नाज़रीन करम, किस तरह से एक 23 साल लड़की के साथ एक लड़के ने धोखा किया है, उसके साथ साथ उस लड़की के साथ गलत किया है। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले उस लड़की का ये कहना है कि इसने मेरे साथ शादी के झूठे वादे की है, इसने मुझे झूठा झांसा देकर फंसा लिया है। जी हाँ नाजरीन, अगर मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले इन दोनों के बीच में दोस्ती थी। जी हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल गई है। और इस लड़की का ये भी कहना है कि ये मुझे अलग अलग जगहों पे ले रहा था और इसने मुझसे वादे किए, मैंने इस पे ट्रस्ट किया था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, अब मैं इसी के साथ शादी करूंगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, उस लड़की ने उसे बोला भी था कि अब हम शादी करेंगे, लेकिन इस लड़के का कहना है कि नहीं, अभी हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम शादी करेंगे। लेकिन अगर हम इस लड़की की बात करें, इस लड़की का ये भी कहना है कि इसने मुझे धोखा दिया है, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज किया है, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। चलिए मजीद क्या कुछ हुआ है इस लड़की के साथ, वो हम इसी की जुबानी सुनेंगे। चलिए फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लड़की का क्या कुछ कहना है इसके हवाले से, किस तरह से इसके साथ धोखा किया है, किस तरह से इसके साथ गलत किया है और इसके साथ क्या कुछ किया है उस लड़के ने, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लड़की का क्या कुछ कहना है इसके हवाले से। मेरे साथ मेरा रिलेशन था एक लड़के के साथ, तो काफी टाइम तक 7-8 ईयर तक हमारा रिलेशन रहा है। तो उसके बाद वो शादी के प्रोमिस करके कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, उसी तरीके से वो मुझे हर जगह पे बुलाता रहा और मैं जाती रही। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं और फ्रेंड भी थे, तो उसी तरीके से हम दोनों की सिंपल फ्रेंडशिप थी। उसके बाद हम रिलेशन में आए, तो उसी के बाद हम दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद ट्रस्ट के टाइम ट्रस्ट था मुझे उसके ऊपर बहुत, कि वो मेरा फ्रेंड है, तो उसके मसले में मैंने उसके साथ रिलेशन में रही। फिर उसके बाद जब भी वो मैं शादी की बात करती रही, तो वो शादी के लिए लारे देता रहा कि कोई बात नहीं, मैं करूंगा, अपने घर वालों से बात करूंगा, पहले मैं स्टैंड हो जाऊं, फिर तुम भी थोड़ा सा स्टैंड हो जाओ, फिर उसके बाद हम शादी की बात करेंगे। तो देन उसके बाद उसने जब मैंने शादी का बोला, तब उसने मुझे यही बोला कि अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी कोर्स कर रही हो, तो जैसे ही हम दोनों कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। फिर उसके बाद उसने, जब मुझे लगा कि अब शादी की मेरे घर पे बात चल पड़ी है, मैंने फिर उससे उसके साथ शादी की बात की। फिर उसके बाद उसने शादी करने से मुझे इग्नोर करने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि इसका किसी और के साथ रिलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने उसको पूछा, जब मैंने यही बात उससे पूछी कि क्या तेरा कहीं और पे रिलेशन चल रहा है या ये वो, तो उसने मुझे बहाने दिए, नहीं मेरा कहीं और रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने बड़े भाई से बात करूंगा, घर वालों से हम बात करेंगे। फिर उसने अपने बड़े भाई से भी बात की होगी, तो उन्होंने वो घर पे बोला नहीं, तो मुझे झूठ बोलता रहा कि मेरे घर पे बात हुई है, मेरे घर वाले मानते नहीं है तेरे लिए। तो फिर हमारा काफी टाइम झगड़ा रहा थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि वो मुझे ऐसे ही झूठ बोल नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता था। जब काफी टाइम मेरा झगड़ा, मैं टेंशन में रहने लगी, फिर मेरे घर वालों को पता लगने लग पड़ा कि ये शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए पूछना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बता दिया। पर ये कि उसके बाद मेरे घर वाले इसके घर पे गए, उन्होंने इसके घर पे बात रखी, तो इसके घर वालों ने साफ बोल दिया कि नहीं, हम आप के लेवल के नहीं है, तो आपका लेवल और हमारा लेवल मैच नहीं करता, आप मिडिल क्लास में और हम हाई लेवल। ये बात मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के ये सब कुछ किया है, लेकिन ये कि उसके घर वालों ने, उसके पापा मम्मा, उसके बाद उसके घर वालों ने हमें यही जवाब दिया कि हम नहीं करेंगे शादी इन दोनों की, हमारी आपसी मतलब हमारे आपका नहीं हो सकता। फिर मैंने कानूनी मदद ली, मैंने ट्रेड में अपनी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई, उन्होंने काफी मेरी हेल्प की है, पुलिस ने हेल्प की है। हाँ जी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो काफी कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये कि वो अरेस्ट नहीं हुआ जी। बस मुझे यही है अपने ऊपर कि मैंने उसके ऊपर आंख बंद करके अपना बचपन का फ्रेंड समझ के, तो फिर मैंने रिलेशन स्टार्ट किया था उसके साथ कि चलो मानते हैं आप? जी, मैं ट्रस्ट की गलती मानती हूँ कि मैंने उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया था। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लड़की को मेरी तरफ से ऐसा कुछ ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है, कि इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आपको एंड में आके ऐसे धोखा मिले, शादी के नाम पे ऐसे किया जाए आपके साथ। मैं तो यही चाहती हूँ कोई भी लड़की अब ऐसी आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करे।
नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें, इस लड़की ने लास्ट में ये मैसेज भी दी है कि मेहरबानी करके मैं बाकी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि इतना ट्रस्ट ना करे किसी लड़के पे। जी हाँ नाजरीन, इसके साथ आज ऐसा हुआ है। ये इस लड़की का ये भी कहना है कि किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने मेरे साथ पहले शादी के वादे किए थे, सारे वादे किए थे, इसने मुझे झूठा झांसा देकर फंसा लिया है और फिर इसने मुझे अलग अलग जगहों पे लिया और मेरे साथ गलत किया। चलिए फिलहाल आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि इस लड़की का क्या कुछ कहना था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।